नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के दौरान सरकार को भयंकर हिंसा का सामना करना पड़ा है। हिंसा इतनी ज़्यादा हुई है कि जिहादियों ने ऐसा उद्दंडी माहौल बना दिया कि वहाँ पे सब के सब जो है गाड़ियाँ फूंक दी गई, पुलिस थानों को आग लगा दी गई और देखते ही जिहादियों को गोली मारने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखने लायक ये है कि जब सरकार को पता है कि कोई जिहादी कम्युनिटी ऐसी है कि जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके अतिक्रमण को हटाया जाए, वो शांतिप्रिय बिल्कुल नहीं है, तो उनके साथ निपटने के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती। ऐसा क्यों किया जाता है कि बार बार पत्थर चलने का इंतज़ार किया जाता है और गाड़ियों के फूकने का इंतज़ार किया जाता है। कई 100 गाड़ियां वहां पे जला दी गई हैं और कई लोग वहां पे घायल हुए हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं। बताया जा रहा है कि 6 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इसके ऊपर आंकड़ा अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन लोग वहाँ पे मारे गए हैं इतना तय है। और वहाँ पे भयंकर तरीके से पत्थरबाजी हुई है। क्या जितना भी विभाग और जितने भी खुफिया विभाग उत्तराखंड पुलिस के थे, क्या उन्हें पता नहीं था कि ये होने वाला है? तो इसके लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं की जाती, जब उन्हें पता है कि ऐसी उदंडई कौम एक है और वो कभी भी अतिक्रमण को हटाने के साथ बिल्कुल नहीं होती, तो उसके खिलाफ पहले से कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाती? क्यों पूरी तैयारी के साथ पुलिस नहीं जाती? और मुझे लगता है इसमें प्रशासन की विफलता है और कुछ नहीं है। जब पता है कि एक कौम है ही ऐसी, तो उसके साथ निपटने के तरीके पहले से ही सही कर लिए जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये अकेली एक कम्युनिटी ही नहीं, इसमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी बहुत ज़्यादा है। ये वही हताशा है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर से निकल कर आ रही है। जब किसान आंदोलनों को दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है, जब जाटों को फिर से मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जब देखा जा रहा है कि चुनाव नज़दीक हैं, तो फिर से बरगलाने की कोशिशें हो रही हैं, फिर से हिंसा का एक माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है, फिर से एक और दिल्ली जैसा शाहीन बाग बनाने की तैयारी की जा रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखने लायक ये है कि कैसे इन लोगों के घरों में पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे पेट्रोल बम पहुंच जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे लगता है इस मानसिकता के साथ अब सरकार को जूझना आना चाहिए और सरकार को पता होना चाहिए कि इनके साथ कैसे निपटना है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखने लायक ये भी है कि सरकार को ये पहले से पता था कि वहाँ पे खुफिया विभाग ने जो जानकारियाँ सरकार को दी थी कि वहाँ पे ऐसी हरकतें हो सकती हैं और कैसा वहाँ पर माहौल है। वहाँ पे एक मदरसे और साथ ही साथ एक मस्जिद नुमा इमारत जिसमें नमाज पढ़ी जा रही थी, हालांकि वो पूरी तरीके से कोई मस्जिद नहीं थी। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए वहाँ का जो प्रशासन और साथ ही साथ पुलिस वहाँ पे पहुँची थी, लेकिन उन पुलिस को वहाँ पर मारा गया और पुलिस चौकी तक फूंक दी गई, उनके वाहनों को जला दिया गया। ढेर सारे पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुए और अब जो है देखते ही गोली मारने के निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रशासन जो भी कर रहा है बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ निपटने के लिए दूसरे तरीके लगाने होंगे। इन लोगों को नोटिस दे दिया गया था लगभग जनवरी के 15 तारीख को ही कि आपको इस चीज़ को खाली करना है। उस नोटिस के खिलाफ उसके बाद ये उत्तराखंड हाईकोर्ट गए, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया और कहा कि इस अतिक्रमण को फौरन हटाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी की सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता। रेलवे की ये ज़मीन है जिसके ऊपर अतिक्रमण बहुत वर्षों से है। कोई भी अतिक्रमण जब बहुत वर्षों से होता है तो उसमें किसी कौम की गलती नहीं होती, क्योंकि उस कौम को आदत हो जाती है उसी की। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ अधिकारी जो इस अतिक्रमण को कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए और साथ ही साथ प्रशासन को ऐसे अतिक्रमणों को हटाने से पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसी चीज़ें ना होने पाए कि लोगों के घर फूके जाएं, लोग मारे जाएं। लोग कोई भी हों, वो कौम कौम होती है। हाँ, हम इतना मानते हैं कि ये कौम थोड़ी उदंडई है और चीज़ों को थोड़े से उदंडई तरीके से लेती है, इसका रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर रिस्पॉन्स ज़्यादा है तो उस रिस्पॉन्स को कम करने के तरीके होने चाहिए और उसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपके पास फोर्स की कमी नहीं है। जब पूरा मामला होने के बाद अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स आपकी पहले भी आ सकती थी। क्यों नहीं आपने वहाँ पे 20,000 जवान तैनात कर दिए? मतलब ही नहीं बनता था कि कोई पेट्रोल बम चला सके या कोई और पत्थरबाजी कर सके। क्यों नहीं आपने घरों की तलाशी पहले ले ली? मुझे लगता है सरकार को अपनी तैयारियां और अच्छे से करनी होंगी और इस तरीके जैसी जो भी बातें, जो भी अतिक्रमण हो रहे हैं, इनको पहले से ही रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ में देखने लायक है कि सरकार अगर इस चीज़ों को अच्छे से करती है तो ऐसी चीज़ें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। जब पता है कि ये कौम ऐसी है जिसका रिस्पॉन्स बहुत एग्रेसिव होता है, तो उनसे निपटने के लिए सारे इंतजामात पहले से हो जाने चाहिए और अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जिन्होंने ये अतिक्रमण होने दिया।
जब पहले से गाइडलाइंस मौजूद हैं तो फिर ये अतिक्रमण क्यों होता रहा? और सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली यहाँ पे हुई है कि जिस तरीके से इस कौम ने इस रिस्पॉन्स को दिया है, वहाँ से राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी भी देखने को मिलती है। और मुझे लगता है ये कांग्रेस की हताशा भी है और दूसरे राजनीतिक दलों की हताशा भी है कि कैसे चुनाव को दोबारा से मोड़ा जाए और चुनाव को कुछ ऐसा बनाया जाए कि फिर से जो है किसान आंदोलन जैसा माहौल हो जाए और हर तरफ झगड़े ही झगड़े हों, ताकि सरकार को जो है थोड़ा सा कम आंका जाए और वोटों में इसका प्रभाव लाया जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये भी है कि राजनीतिक दलों की इन कामों में हिस्सेदारी क्या है, और उनकी हिस्सेदारी है ये बिल्कुल साफ तय है। ऐसे किसी के घरों में पेट्रोल बम और पत्थर इतने ज़्यादा नहीं पहुंच जाते, प्रशासन इस चीज़ में झक मरवा रहा था और कुछ भी नहीं। अब भले ही गोली मारने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये पहले भी सब कुछ हो सकता था। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।